वक्त हम मौजूद है वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर और यहाँ पर लगभग यह बताया जा रहा है कि लगभग 4 से 5 दिन से जो गंगा का जल स्तर है वे बढ़ने लगा है। बता दें कि गंगा का जल स्तर बढ़ने से सबसे ज्यादा परेशानी गंगा आरती करने वाले पंडा समाज को होता है। उसके अलावा जो नाविक हैं उनकी रोजी रोटी और रोजमर्रा जिंदगी जो कि नावों के संचालन पर ही निर्भर करती है वह पूरी तरह से रुक जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पे सभी नावें खड़ी हैं। यूं तो हमेशा नाव चलती ही रहती है, नाव का संचालन कभी नहीं रुकता है। चूंकि गंगा का जलस्तर बढ़ गया है उस कारण से नाव यहाँ पे खड़ी है, ज्यादा नाव का संचालन नहीं हो रहा है। आने वाले कुछ दिनों में जब गंगा का जल स्तर पूरी तरह से बढ़ जाएगा तब यह जो चौकियां लगी हुई है घाट पर वो सभी घाट के ऊपर लग जाएंगी और गंगा आरती भी घाट के ऊपर घर के छतों पर होगा, क्योंकि यहाँ पर खड़े रहने की भी जगह नहीं रहती है बाढ़ के समय। बता दें कि हमारे साथ मौजूद हैं कुछ नाविक और कुछ पंडा समाज के लोग जो हमसे इस विषय पर बात करेंगे। आइए हम बात करते हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम राहुल निषाद है। जी राहुल जी, बताइए कि गंगा जी का जल स्तर बढ़ने से सबसे ज्यादा प्रभाव नाविकों पे पड़ता है, उनके रोजी रोटी पे पड़ता है, क्यों? गंगा माँ, ये तो हर साल की बात है। गंगा माँ जब भी बढ़ती हैं तो नाविकों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। छोटे छोटे नाव हो चलना बंद हो जाता है और जो लोग नाविक हैं, जो चालक लोग हैं, उनके पर रोजी रोटी पे प्रभाव पड़ जाता है। इसकी वजह से गंगा जमा इसमें तो बढ़ ही रही हैं, अभी 2 दिन से ठहरी हुई हैं और आने वाले हो सकता है कि फिर से गंगा माँ बढ़ सकती हैं। और जो रफ्तार से बढ़ रही हैं और वो रफ्तार से बढ़ेंगी फिर कई लोग पर प्रभाव पड़ेगा। इस उस पार भी कुछ दुकानें हैं, उन लोग पर भी प्रभाव पड़ेगा। इस पार जो है इस पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो नाव के संचालन बंद होने के बाद आज आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? हम लोग तो बस वही माँ गंगा के रहते हैं, मतलब उन्हीं के सहारे रहते हैं और ना हम लोग का रोजी रोटी यही नाव है। अब सरकार के ऊपर है, सरकार जो अलर्ट जारी करे, बाकी तो हम लोग तो इसी पे डिपेंड रहते हैं, नाव पे ही। तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ विशेष मांग है कि किस तरह की सुविधा आप लोग को मिलनी चाहिए? प्रशासन से यही मांग है कि जब माँ गंगा और जलस्तर ज्यादा बढ़ जाए तो थोड़ा सा ध्यान दे दे हमारे नाविकों चालकों पर, उनके रोजी रोटी पे थोड़ा सा ध्यान दे, यही हम लोग से गुजारिश है। अभी हम लोग बात करेंगे पंडा समाज के एक पंडित जी से जो कि हमें बताएंगे कि गंगा का जल स्तर बढ़ने से पंडा समाज पे कितना। जी पंडित जी, आपका नाम? सोनू दुबे। तो सोनू जी ये बताइए कि आपका सबसे ज्यादा नुकसान बाढ़ आने पर क्या होता है? कोई नुकसान नहीं होता है जी, यहाँ कोई किसी का नुकसान नहीं होता है। थोड़ा कमाई बंद हो जाता है, माझी माला लोग का जो है नाव वाव चलना सब बंद हो जाता है। बाकी ब्राह्मण का तो चलता ही रहता है। थोड़ी परेशानियों का सामना करना होता है कि ऊपर नीचे जैसे जैसे गंगा जी जाती आती हैं वैसे लोग ऊपर नीचे जाते हैं। उसमें कुछ यात्री कम आते हैं, कभी ज्यादा आते हैं, तो भगवान की कृपा है, जैसा महादेव का भक्त आते हैं वैसा काम होता है। और यहाँ ऐसा कोई अर्थव्यवस्था में फर्क नहीं पड़ता है कि किसी को आर्थिक तंगी आती हो। माझी माला के लिए सब बंद हो जाएगा। अगर ये नाव गंगा जी यहाँ फर्श के बाद ऊपर आते हैं तो उनका सब सिस्टम बंद क्लोज कर दिया जाता है प्रशासन द्वारा। और गंगा आरती का फिर क्या मतलब सिस्टम हो जाता है? गंगा आरती वो छत पर होता है, ऊपर में होता है जी। अब उतना भीड़ नहीं होता है, होता भी है तो उतने लोग ऊपर नहीं जा पाते हैं। कुछ लोग दर्शन करते हैं, कुछ लोग इधर उधर दाएं बाएं से करते हैं। बाकी इतने लोगों को जैसे अभी दर्शन हो रहा है आरती का वैसे संकुल से नहीं हो पाता है। ये परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो जैसा कि आपने सुना कि प्रभाव केवल गंगा आरती पर और माझी समाज पर पड़ता है, ना कि पंडितों पर। हाँ, पंडितों पे पड़ता है, लेकिन तब जब गंगा का जल स्तर सीढ़ियों तक पहुंचता है तब उन्हें ऊपर नीचे करना पड़ता है। गंगा का जल स्तर नीचे रहता है तो वे नीचे आते हैं, ऊपर जाता है तो उनको और पीछे जाना पड़ता है। कभी कभी तो गंगा का जो पानी है वे अगर सड़क तक पहुंच जाए तो लोग बंद कर देते हैं, पंडित भी दर्शन नहीं कराते, ना कोई पूजा पाठ कराते हैं, जिसकी वजह से उनका भी रोजमर्रा जीवन प्रभावित होता है। न्यूज़ 24 भारत टीवी वाराणसी से मैं वंशिका।